हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आ गया है। अगर आप यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ हो गया था, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। तो आपका जो झारखंड उत्पाद सिपाही है यहाँ पर, तो इसका एग्ज़ाम जो है, सबसे पहली बात आपको बता दें कि OMR सीट पर यहाँ पर लिया जाएगा। किस पर? OMR सीट पर, क्योंकि झारखंड में जो बच्चे झारखंड उत्पाद सिपाही में भरे हैं वो बहुत गांव क्षेत्र से आते हैं लगभग, ठीक है। बहुत कम ऐसे बच्चे जो शहरी क्षेत्र से आते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा, तो वो लोग गांव से बिलोंग करते हैं। इसलिए जो एग्ज़ाम है आपका OMR सीट पर लिया जाएगा, जैसे कि लिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये आता है कि एग्ज़ाम डेट को लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन था, जो टेंशन अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको यहाँ पर फरवरी 2026 में देखने को मिलेगा। और जो एग्ज़ाम है वो आपका जो है मार्च 2026 में ले लिया जाएगा। मतलब आपको जो एग्ज़ाम डेट है ऑफिशियल नोटिस फरवरी 2026 में दिख जाएगा, और जो एग्ज़ाम है उस आपका मार्च 2026 में हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो रिक्रूट करती है झारखंड में, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट निकालती है उसका नाम है JSSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये अब अपना जितना भी बाकी एग्जाम्स है उसको लेना शुरू कर दी है। तो धीरे धीरे अब आपका इसमें झारखंड उत्पाद सिपाही का भी नाम आने वाला है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम में कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि जो सीट्स है मात्र 583 है, उसमें से भी 237 जो सीट्स है इसको कहते हैं ओपन सीट। क्या कहते हैं? ओपन सीट। मतलब जनरल के सीट पर जो है अदर स्टेट का कैंडिडेट फाइट करता है। अदर स्टेट का कैंडिडेट जो है रिजर्व सीट पर फाइट नहीं करता है। आपका जो OBC SC ST है ये सेफ है, ठीक है, ये सेफ है, ये सिर्फ झारखंड के बच्चों के लिए। लेकिन जो आपका ओपन सीट है, ठीक है, जो आपका ओपन सीट है उस पर अदर स्टेट फाइट करता है। ये 237 सीट पर समझाते हैं। जैसे कि मान लो कि ये जो 237 सीट आप देख रहे हो, जिसमें महिला के लिए 12 रिजर्व है, तो ये पूरा 237 सीट जो है ना, झारखंड का बच्चा को नहीं मिलेगा। मान के चलो कि इस 237 में से 37 सीट तो 100% है कि अदर स्टेट खा जाएगा। मतलब 200 सीट झारखंड का बच्चा के लिए है। हो सके इस 200 में से और 20 सीट खा जाए तो 180 सीट झारखंड का बच्चा के लिए बचेगा। और इसमें कुछ कर भी नहीं सकते आप। अदर स्टेट का बच्चा अगर एग्जाम निकाला है, सब कुछ निकाला है, तो उसे जॉब आपको देना पड़ेगा। सरकार इतना भी नहीं देखती है कि अच्छा 237 में हमको यहाँ पर 10% अदर स्टेट को देना है। ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं किया गया है, ठीक है। जितना बच्चा निकाल लिया उसको आपको देना पड़ेगा। इस चीज़ को हटाना चाहिए। मैं हर स्टेट के लिए बोलता हूँ, झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, वेस्ट, हर स्टेट के लिए मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि आप अपने स्टेट में जॉब निकालिए तो अदर स्टेट को मौका मत दीजिए। अपने स्टेट को बच्चों को मौका दीजिए, तो कभी दिक्कत होगा ही नहीं। पता नहीं ये लोग अदर स्टेट को मौका क्यों देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो सैलरी आपका है अभी 7वां वेतन के हिसाब से, जो बेसिक पे आपका है यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200, मतलब 7वां वेतन के हिसाब से आपका जो सैलरी बनेगा लगभग 35,000। लेकिन वही अगर आपका 8वां वेतन लागू हो गया, 8वां वेतन के हिसाब से मिलना शुरू हुआ, तो आपको जो सैलरी मिलेगा लगभग 80,000। कितना? स्टार्टिंग सैलरी 80,000 पर मंथ आपको मिलेगा झारखंड उत्पाद सिपाही में, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर आप एग्जाम देने वाले तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। एक तो बेचारा पहले से हाइट बहुत कम मांगा है, 160 सेंटीमीटर, ऊपर से महिला से मात्र 148 सेंटीमीटर। इसमें भी अगर 1 सेंटीमीटर हाइट कम होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मत सोचिए कि हाइट कम है तब भी पार हो जाएंगे, नहीं, एकदम हाइट कम नहीं होना चाहिए। ये जो जाति प्रमाण पत्र को लेके है कि अगर आप OBC SC ST या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, वो बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। OBC SC ST EWS वाले बच्चे जितने भी हैं, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पूरा बना हुआ होना चाहिए। और ये जाति प्रमाण पत्र में भी एक चीज़ है, ठीक है। झारखंड में मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर झारखंड में आपके पास खतियान है, क्या है, खतियान है या रजिस्ट्री ज़मीन है, रजिस्ट्री ज़मीन बोलते हैं, वो खरीद बिक्री वाला है। हाल फिलहाल में भी आपके पापा रजिस्ट्री ज़मीन खरीदे होंगे तो चल जाएगा, जाति बनने में दिक्कत नहीं होता, वैलिड भी कहलाता है। लेकिन दान पत्र या खास महल ज़मीन जो है, हाल फिलहाल में आके आप दान पत्र या खास महल ज़मीन लेते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा आप डिटेल में पता कर लीजिएगा खुद से, आप खुद होशियार है उस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें थोड़ा सा नीचे अगर हम चलते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में, तो देखिए लिखित परीक्षा जो होता है यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपका यहाँ पर जो है पेपर 1 भाषा ज्ञान का मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको 30% लाना है। मतलब कितना क्वेश्चन सही करना है अगर देखें तो कितना क्वेश्चन सही करना है, तो 0 गया 12 3 36 क्वेश्चन आपको सही करना है। हर क्वेश्चन का 3 नंबर है, तो 6 3 18, एक हाथ में 108 नंबर। मतलब कि टोटल जो है 360 में से 108 नंबर आपको लाना होगा पेपर 1 में क्वालिफाई करने के लिए। उससे कम मार्क्स आप नहीं ला सकते, ठीक है। और ये मेरिट में नहीं जुड़ता, ठीक है। पेपर 1 जो है मेरिट में नहीं जुड़ता, बस क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है। 30% ला के बस
क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई। मेरिट में जुड़ता है पेपर 2 जो कि आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी है। इसमें से कोई एक पेपर आप चूज़ करते हैं जिससे 100 क्वेश्चन आते हैं, गुना 3 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और पेपर 2 जो है इसमें आपका झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, नॉर्मल जीके से 40, सामान्य विज्ञान से 20 और सामान्य गणित से जो आप देखिएगा अगर तो 10 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन। मतलब पेपर 2 हो गया 300 मार्क्स का, पेपर 3 हो गया 120 गुना 3 कीजिएगा तो कितना 360, तो टोटल जो आपका हो गया 660 मार्क्स पेपर 2 और पेपर 3 मिला के। जिसमें से आप कटअप देखिएगा तो जनरल का जो आपका कटअप रहता है आप मान के चलिए कि 580 प्लस रहेगा, ठीक है। ओबीसी का कटअप अगर मान के चले तो ये ओबीसी का कटअप आपका 500 प्लस रहेगा। अगर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का कटअप मान के चले तो ये आपका लगभग मान के चलो कि 480 प्लस रहेगा। तो आप सोच रहे हो कि इतना हाई कटअप क्यों है, ठीक है, इतना हाई कटअप क्यों जा रहा है? इतना हाई कटअप इसलिए जा रहा है क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है और झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो है लगभग मार्च 2026 तक लिया जाएगा। तो इसमें भी अभी समय है, ठीक है। झारखंड है, कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप झारखंड में किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ सेंट्रल लेवल जॉब की भी तैयारी करो, क्योंकि झारखंड जो एग्ज़ाम्स लेने में बहुत देर लेता है और एग्ज़ाम ले भी लेता है तो उसमें या तो पेपर ही लीक हो जाता है या कुछ हो जाता है। इसलिए झारखंड के साथ साथ किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। जैसे कि अगर आप डिफेंस लाइन में हो, झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी करो तो एसएससी जीडी को टारगेट करो, थोड़ा एसएससी एमटीएस को टारगेट करो। ये सब अपना टाइमली एग्जाम लेती है, ठीक है। दिल्ली पुलिस को टारगेट करो, ये सब को भी टारगेट करते हुए चलो, इसको भी अपना तैयारी करते हुए चलो। झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। सभी बुक का लिंक जो भी झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जाके आप खरीद सकते हो। सबसे खास करके झारखंड जीके, क्योंकि झारखंड जीके ही ज़्यादा नंबर का है। झारखंड जीके में अगर आप कम नंबर लाए तो ओवरऑल आप बहुत कम नंबर लाएगा। झारखंड उत्पाद सिपाही जो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल में पूरा झारखंड में 500 वैकेंसी निकाला है। कितना? 500। और उसी में दौड़ हुआ, बहुत सारा बच्चा इंजरी भी हुआ, ठीक। अभी तक उसका एग्जाम भी नहीं लिया गया है। तो आप जो 500 पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब टोटल 500 नहीं है, 500 कुछ पोस्ट है, मान के चलो 583 या कुछ पोस्ट है इसमें, जिसमें कि आपका जनरल ओबीसी सब है, ऊपर से अदर स्टेट भी उसी में अप्लाई किया है। लेकिन इसका काम क्या होता है हम बताएं। झारखंड में आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा लिकर शॉप है, ठीक है। झारखंड में सबसे ज्यादा लिकर शॉप है। झारखंड में ही जो है देसी दारू जो होता है ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है, ठीक। जो कि अगर यहाँ पर जो देसी दारू भी है ये भी अलाउड रहता है झारखंड में, लेकिन एक लिमिट में, आप लिमिट से ज्यादा नहीं बना सकते यहाँ पर, ठीक है। या जहरीला नहीं बना सकते, आप बनाइए, जहरीला नहीं बना सकते। बहुत सारा जो लिकर होता है अंग्रेजी लिकर, उसको भी गलत तरीके से जहरीला जो बनता है, तो यही इसी का काम रहता है। एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही का काम रहता है कि गलत तरह से लिकर बेचा रहा है या बन रहा है तो वह पकड़ेगा, ठीक है। जबकि इतना ज्यादा काम है, झारखंड इतना बड़ा राज्य है, 24 जिला है झारखंड में, पूरे झारखंड में 24 जिला है, तब भी मात्र 500 पोस्ट। ये अगर 15,000 पोस्ट भी निकलता तो कम रहता।